बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 117वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो है सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे भगवान के साथ में। धन का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार सुब्बाराजू जी सुंदर साज से निवेदन करता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। अलिक गडबड हुँदैछ नेटले। धामधनी का आह्वान शुरू कीजिए। हस् प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। बन्दो सतगुरु चरणको करौँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल करण श्री देवचन्द्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुँवरी श्याम युगलको पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा स्वागत तथा प्रेम प्रणाम र महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। आवाज आएको छ सुन्दर साथजी? आ रही आवाज आ रही है। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। मुने होती निदरदी मुने होते निदरदी तमेसुते मुकी कहाँ राते, तमेसुते मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तुथासे प्रभाते, पछे तुथासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेर, आओ जिबाला। कल कलिने कहुछु तमने, कल कलिने कहूँ तमने आओ जो आणी खिणे, आओ जो
आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इन्द्रावती लागि चरणे श्री इन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं निवेदन करूंगा पूजा खुराना सुंदर साथ जी से एक भाव प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात सृजना दयाल जी तैयार रहेंगी। आइए पूजा जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहि का करे। अब छल बल मोहि का करे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नास। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो बिरहा न देऊ जीव। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पीऊ। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। जब आहसू की अंग में श्वास बिछोड़ियो संग। जब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल
छोड़ो न जाए सनमंद मूल को। मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। जीना ही मेरा रखिया तुम, कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी और व्रत भी राख्यो वीर। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कही महामती इस सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। कही महामती इस सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब शुरू करते हैं आज का क्लास। कल के क्विज का रिजल्ट अगले क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि मैंने देरी से क्विज रखा था, इसलिए आज सीधे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। राज जी का नाम लेके शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। भ्रांत माहेली रे महामत भाजवी, हृदय माहे करवो प्रकाश। पछे ने देखाडूं घेर मुख आगल, जेम सोहेलो आवे मारो साथ। जेम सोहेलो आवे मारो साथ, अटकले एकेम पामिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अटकले एकेम पामिए, इस प्रकरण में पिछले प्रकरण का जो अंतिम विषय चला था वो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए विशेष रूप से ज्ञान पर, ज्ञान का महत्व यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सुंदर साथ जी, ज्यादातर हम देखते हैं संसार में जो भी धर्म पंथ पेंडे हैं, सभी अनुमान आधारित ज्ञान पर चल रहे हैं। जो धर्म में अग्रे ज्ञानी कहलाते हैं वो भी बहुत सारे विषय में जब समझ में नहीं आता है तो अनुमान जनित सिद्धांत का प्रचार करते रहते हैं। और जो फॉलोअर्स है उनका तो हालत वैसे ही खराब है। वो तो कोई किसी व्यक्ति की बातों का अनुसरण कर रहा है, कोई किसी के बातों का अनुसरण कर रहा है। उनको तो ग्रंथों या वाणी से भी कुछ डायरेक्ट संपर्क होता नहीं है। सुंदर सा सवाल यहाँ पर ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, या ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं है।
अनुमान जनित ज्ञान से कह रहे हैं कि केम पामिए, किस प्रकार से हम परमात्मा की या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, धाम कहाँ है। दुनिया में जो विभिन्न मत पंथ हैं, अनुमान लगा लगा करके फिर क्या कहेंगे, इस संसार के कण कण में है, सभी प्राणियों के हृदय में, लौट कर यहीं आ जाते। देखिए, चाहे देखेंगे पौराणिक मत हो, चाहे वैदिक मत हो, और अलग अलग जो है 2500 अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन 2500 के 2500 लौट करके यहीं पर आ जाते हैं, कण कण में, या तो सभी प्राणियों के हृदय चक्र में। कबीर जी ने कह दिया ना, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। सुंदर साथ में भी बहुत सारा अनुमान चलता है। वाणी मंथन करने की बजाय बैठे बैठे सोचते रहेंगे, एक दूसरे का पोस्ट, और वही व्हाट्सएप ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हो गया आजकल, ऐसा लगता है। छोटा छोटा पोस्ट, छोटे छोटे रील्स। वाणी जो है ये 18,758 की जो चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, कारेक्टराज जी के मुखारविंद की वाणी है। धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। वाणी का मंथन नहीं होने से सुना सुनाया ज्ञान, फिर उसमें भी क्या होगा, जहां पर एक विद्वान अलग कुछ बोल रहा है, दूसरा विद्वान कुछ अलग बात बोल रहा है, तो उसका डिसीजन करने की शक्ति तो सामान्य लोगों में होती ही नहीं है। सत शब्द को कोई ना चीन्हे, सत्य असत्य का परख करने के हिसाब से नहीं होगा। बोलेंगे ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा महाराज है, ये बड़े स्थान वाले हैं, बड़े तपस्वी योगी ध्यानी, तो उसके आधार पर थोड़ी सत्य असत्य का निर्णय होता है। सत्य असत्य का जो निर्णय है वो, जब तक आप वाणी की चुपाइयां उसका अर्थ स्वयं नहीं समझने योग्य हुए, तो ज्ञान प्राप्त हुआ कह ही नहीं सकते आप। केवल दूसरों का टीका व्याख्या चर्चा सुन रहे हैं भी, लेकिन स्वयं भी चुपाई का अर्थ करना, चुपाई का अर्थ समझना, तो ये क्षमता सब में सुंदर साथ में होने चाहिए। सुंदर साथ अनुमान जनित ज्ञान से कोई परमात्मा की प्राप्ति कर सकता नहीं। अब देखिए, पहले समय में क्या था कि ये मतलब तारतम ज्ञान तो नहीं था, वेद शास्त्र ग्रंथ तो थे, लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने से बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो क्या कहते थे कि अपने अंदर हृदय चक्र में अंदर ध्यान करो, अपने अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। कहाँ से हो जाएगा, जब अंदर सुई घर के अंदर गिरा और बाहर जाके खोजोगे तो सुई थोड़ी मिलेगा। परमात्मा जहां पर है वहीं पर उसको खोजना पड़ेगा ना। इस शरीर और संसार में परमात्मा है ही नहीं, तो यहाँ खोजने से कैसे मिलेगा। तो ऋषि मुनि योगी जन क्या है कि ये शरीर के ही चक्रों में ध्यान किए, तो हृदय चक्र में जीव चेतना का दर्शन हुआ ज्योति स्वरूप में, तो उसको ही सबने परमात्मा समझ लिया। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। इसी को कहते हैं सुंदर साथ जी। कोई ये ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं चलते हैं। ब्रह्मांड को पार करना है, मान लो क्षर जगत को पार करना है, तो ऊपर की तरफ जाना है। तो हमारा ऊपर अलग है, अमेरिका वालों का ऊपर अलग, तो पल पल में बदलते जा रहा है। पृथ्वी तो गोल घूमते जा रही है गेंद की तरह से, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ से डिसाइड होगा। स्वप्न से परे कहा गया, ऊपर कभी नहीं कहा। क्षर से परे, अक्षर से पारावाही पुरुष का करो विचार। परे शब्द आता है, क्षरात पर, परे और ऊपर में अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सभी जो है निराकार से परे का ज्ञान नहीं होने की वजह से शरीर संसार में ही घटा देते हैं। देखने में बड़े बड़े योगी ध्यानी लगेंगे, सूफी संत लगेंगे, सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। आगम भाखो मन की परखो, आगम भाखो मन की परखो, सूझे चौदह भवन, मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। सिद्धियां देख करके लोग बोलेंगे इतने बड़े पहुंचे हुए सिद्धि योगी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। ये कोई माया का प्रपंच का रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी।
प्रपंच मतलब नाटक दिखावा का रास्ता नहीं है। यहाँ पर अनुमान से लग गया तो लग गया ऐसा नहीं चलता सुंदर साथियों। मेहनत किया, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा चलेगा? दुनिया वाले से ही चल रहे हैं। मतलब दिखावे का भक्ति करेंगे, जब सोचेंगे कि मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा अंदाजा थोड़ी चलता है। ये जो है माया का प्रपंच नहीं है सुंदर साथ जी, मारा संबंधी, मेरे प्यारे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी। यहाँ पर अनुमान से नहीं है कि हमने कोशिश किया, दवाई खाया, बीमारी ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। वे लोग क्या होता है, बीमार होते हैं ना तो बाजार से अपने मन से डॉक्टर या उससे मेडिकल स्टोर वाले से दवाई मांग करके ले आएंगे, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसा नहीं चलता यहाँ पर तो। एड़े पगले ना पहुंचाए, जी हाँ चौकस ना कीजिए चित्त मारा संबंधी। यहाँ पर दृढ़ता होना चाहिए ज्ञान के विषय में। हमारा मार्ग जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ किस रास्ते पर जाना है, कहाँ जाना है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, धाम कहाँ है, लीला कैसे है, ये नश्वर जगत क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, हम कौन है, कहाँ से, सारा विषय क्लियर होना चाहिए। चौकस का मतलब दृढ़ता, अपने चित्त को इस विषय में दृढ़ करना होगा। यहाँ पर ज्ञान का विषय चल रहा है सुंदर सा जी, ध्यान की बात नहीं है यहाँ पर। अटकल अनुमान से, अनुमान जनित ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सारे सुंदर साथ बोलेंगे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, सुंदर साथ बनने के बाद भी जो है ऐसे 80% 90% सुंदर साथ है जिनको वाणी समझ में नहीं आता, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे जिनको वाणी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। चलेगा, ज्यादा वाणी की क्या जरूरत, बैठे बैठे अपने मन से सोचते रहना है, सुना सुनाया बात को जो फॉलो करते रहना है सुंदर साथ जी। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, निजानंद संप्रदाय में शामिल होते समय ही पहली प्रतिज्ञा होती कि वाणी मंथन करना है। तो बोलेंगे ज्यादा ज्ञान की थोड़ी जरूरत है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है तो ये वाणी किसके लिए आई फिर? थोड़ा महाराज जी ज्यादा वाणी नहीं देना था, थोड़ी वाणी भेज देते। जिनको वाणी समझ में नहीं आती उनके लिए वाणी भार रूप है, और इसको वाणी समझ में आती है उसके लिए आनंद का रूप है सुंदर शाह जी। ये वाणी हर चीज क्लियर होना चाहिए, जरा सा भी संशय इसमें चलेगा नहीं। बिना ज्ञान के चाहे कितना भी साधना भक्ति कर लो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती सुंदर शाह जी। ये संसार क्या है, इसमें भी, इस विषय में भी संशय नहीं होना चाहिए। हवे पहला मोह जलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात। ये माया कैसी है, दुख रूपी दिन रात। डाउट है इसमें, बहुत सारा डाउट है। माया तो सुख रूप लग रही है, संसार सुख रूप लग रहा है सुंदर साथ, बहुत सारे सुंदर साथ को अभी भी बस खाओ पियो मौज मस्ती करो और आनंद पूर्वक चलो बोलते परम धाम। भौतिक सुखों का आनंद प्राप्ति करते हुए परम धाम चलो, राज्य का आनंद प्राप्त करते हुए नहीं, भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त करो। और कभी कभी राज्य को थोड़ा थोड़ा याद कर लो कि भाई हम लोग हाँ रविवार को आ जाते हैं मंदिर में, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी सत्संग अटेंड कर लेते हैं, बाकी समय माया में डूबे रहते हैं। ऐसा चलेगा सुंदर साथ जी? संसार आपको अभी भी सुखप्रद लग रहा है, मतलब आपका भी शुरुआत ही नहीं हुआ, आध्यात्मिक सफर ही नहीं शुरू हुआ। श्री देवचंद जी का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ जिज्ञासा से, मैं कौन, कहाँ से आई है, कहाँ मेरा बढ़ता है। हमारा तो न जिज्ञासा है न वैराग्य है, बस पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गया संप्रदाय, और उसका भी जो है कोई महत्व समझा नहीं। इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो देखा देखी चल रही है, अनुमानित परंपरा से कोई ज्ञान चला आ रहा है ना। बहुत सारी मान्यताएं जो है चली, पुरानी प्रचलित मान्यताएं हैं। तो पुराना प्रचलित जो मान्यताएं हैं
बोले हमने तो अभी तक यही सुना था, ये नया ज्ञान कहाँ से आ गया। वाणी मंथन का दौर ही अब शुरू हुआ है सुंदर साथ जी, होती शुरुआत है। ये तो बहुत सारी नई बातें भी आएंगी और बहुत सारे लोग अपने मन कल्पित भी बातें लाएंगे, लेकिन सत्य असत्य का निर्णय तो हमको करना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। चौकस से ज्ञान के विषय में चौकस से दृढ़ता होने की बात कर रहे हैं। ज्ञान कंफर्म होना चाहिए संसार के विषय में भी और परम धाम का ज्ञान भी, कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम नश्वर जगत से परे, क्षर अक्षर से परे है, हम परम धाम की आत्माएं हैं, ये कंफर्म होना चाहिए। इसमें दिखावा देखा देखी लाइन में खड़े हो जाते हैं ना कई लोग, ऐसा नहीं चलेगा। देखा देखी का सजदा कैया हो जिन, देखा देखी का सजदा करने वाला का कोई काम ही नहीं है इसमें सुंदर सा जी, वो पीछे रह जाने वाले। जी हाँ अटकल तिहाँ भ्रांतड़ी, जहां पर अटकल मतलब अनुमान, अनुमानित ज्ञान होता है ना, वहां पर भ्रांति संशय बना रहेगा। जैसे कि मैं खुद नहीं समझता हूं, लेकिन किसी ने बोला और मैंने सुना है, तो उसमें क्या संशय बना रहेगा। मैंने सुना है, वो लाइन में तो खड़ा हो गया हूं, मतलब उसको मैं फॉलो तो कर रहा हूं, लेकिन वो सच है कि झूठ है, मैं कंफर्म कहां से होगा, निश्चित कैसे होगा। जब तक कि स्वयं वाणी की चुपाई समझने योग्य नहीं होंगे तो भी नहीं होने वाला। धर्म ग्रंथों का स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा। जो दुनिया के जो दूसरे विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं के भी जो भी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा या निजानंद संप्रदाय का किसी विद्वान ने कहा, लेकिन खुद आप में डिसीजन करने की शक्ति नहीं होगी तब तो बोलेंगे बाजार गए थे मोबाइल ले आए, दुकान वाले ने बोला था कि बहुत अच्छा मोबाइल है, पर पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, भ्रांति बनी रहने वाला है। हमारे खुद के अंदर वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, वाणी मंथन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, हाँ, सेवा समर्पण नहीं है, ध्यान चितवनी कुछ है ही नहीं सुंदर साजिए, तो क्या होगा, संशय कहाँ से दूर होगा। अने भ्रांत तो थई आड़ी वाली, भ्रांति ही तो भवसागर में सबसे बड़ा बाधक है। भ्रांति ही भवसागर से पार होने में सबसे बड़ा बाधक है। शिवा पूजा में चुपाई आती है ना, ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। हर चीज में कंफर्म होना चाहिए, संसार के विषय में कंफर्म होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा दिमाग दो तरफ जाएगा और हम भी दो तरफ भागेंगे, कभी संसार की तरफ भागेंगे और कभी राज्य की तरफ। ज्ञान के विषय में कंफर्म होना चाहिए। कभी देवी देवता का भी पूजा कर लिए, कभी उधर राज्य का भी कर लिए, मतलब कंफर्म ही नहीं हुआ अभी तक, नाम के प्रणामी बन गए, लेकिन सुंदर साथ जी एक परमात्मा की राज्य की पहचान भी नहीं हुई अभी तक। पता ही नहीं है निजानंद संप्रदाय में क्या निर्देश है, वाणी का क्या निर्देश है। बोले वाणी पढ़ना तो महाराज लोग का काम है, फिर वाणी भी जो है सुंदर साथ जी मंथन जो कहा गया है, एक बार पढ़ने को मंथन नहीं कहते। बोलेंगे परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा कि दर्शनी की जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा सेवा पूजा की जरूरत नहीं है, वाणी पारायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाणी ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की, बस स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है। स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा ना, आश्रम में भी नहीं आए सुंदर साथ, ऐसा है। हर जगह आश्रम में आने के बाद भी स्वादिष्ट भोजन तो चाहिए, भले चर्चा कोई भी चलेगा, पौष्टिक भोजन का पहचान ही नहीं है। सुनने में मनोरंजन चाहिए चर्चा के रूप में, ज्ञान के गहराई, ज्ञान की गहनता और वाणी और धर्म ग्रंथों के अनुरूप ज्ञान है कि नहीं है किसी को पता चलता नहीं। पार जवाए पूर्ण दृष्टि, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ 18,758 चुपाई किसके लिए आई है बताइए, सब ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है ना। और सभी ग्रंथ किसके लिए आए हैं, वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल, वहां पर भी हमारी प्रमाण लिखा है ना। कल परसों चर्चा में आया था ना, अहेल किताब, सभी धर्म ग्रंथों का वारिस भी ब्रह्म सृष्टि है।
तो फिर बोले कि ये नेगोशिएशंस क्यों होते हैं, कि ये नहीं करेंगे तो चलेगा, वो नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। पूर्ण ज्ञान होगा तब तो मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, सारी दुनिया को कैसे सत्य की पहचान कराएंगे। सुंदर शाह जी, वास्तविकता है कि वैराग्य की कमी होने की वजह से, जैसे भूख नहीं होने से खाने में स्वाद नहीं आता है ना, वैराग्य नहीं होने से वाणी में, राज्य में कोई रस नहीं आता। सुंदर शाह जी, यहाँ रचना समाये पंपाल, जरा सभी दिखावा अंध अनुसरण नहीं चलेगा इसमें। देखा देखा के भक्ति भी नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, और छल कपट बेईमानी का तो काम ही नहीं है। बाहर दिखावे बंदगी, माँ ही करें कुकर्म काम, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। महामत पूछे ब्रह्म सृष्टि को, ये वैकुंठ जासी के धाम कहाँ जाना भाई। जरा सा भी यहाँ पर पंपाल मतलब जरा सा भी छल कपट नहीं चलेगा। धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजिए अनेक धुतार। वाणी मंथन इसलिए जरूरी है सुंदर साथ जी, राज जी ने छठे दिन की लीला में हमको ये ब्रह्मवाणी प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया है। गुरु गादीपतियों के गुलामी से हमको आजाद दिलाया, आत्मनिर्भर बनाया वाणी देकर के, लेकिन अभी भी वाणी का सहारा नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे। भ्रांत आड़ी जहां भाजे नहीं, ये संशय जो हमारे राज्य के बीच में एक दीवार बन गया है, अज्ञानता ही बंधन है। कहा गया ना, अज्ञानता ही बंधन है। रीते ज्ञानात न बंधी, रीते ज्ञानात न मुक्ति, बंधो विपर्यात। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। वाणी में कहा गया जीव बंधाणो अगनाने, अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति कहा गया। ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीना ही विद्यते, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। अर्जुन, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो, कह रहे। भ्रांत आर्य जी हाँ भाजे ने तिहा, माही थी न पूरे साग। जब ज्ञान अंदर, ज्ञान नहीं होगा जब तक, हमारा हृदय साक्षी पूर्णा चाहिए ना। हमारा हृदय कहना चाहिए कि हाँ ये संसार झूठा है और हम परम धाम की आत्मा है। हमारा हृदय से अंदर से आवाज आना चाहिए। हम मुख से कुछ बोल रहे हैं और अंदर से कुछ और चल रहा है। मुख से बोल रहे हैं कि परम धाम और अंदर से बोल रहे हैं कि संसार। मिल गए माया मिने, जाने अनादि के इत, धाम लीला में कबहू न जाएंगे तीत। जैसे कि मान लो परम धाम से हम आए ना हो या परम धाम कभी जाना ही ना हो, ऐसा हालत उसमें। परम धाम कहीं साक्षी पक्का होना चाहिए। संसार के विषय में भी, संसार एक झूठा दुख का स्वप्न, स्वप्नमयी खेल है। स्वप्न जगत भी कह सकते हैं इसको। स्वप्न भी कैसा है ये, दुख रूप। दुख रूप कब तक है, जब तक भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। जब भौतिक भौतिक सुखों की आशा तृष्णा छोड़ करके राज्य के चरणों में आएंगे, राज्य का ही हर पल स्मरण चिंतन वाणी मंथन सेवा चितवनी करेंगे, तो ये सब फिर दुख सारा समाप्त हो जाएगा। दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन जब तक संसार के पीछे भागेंगे, सांसारिक सुखों की इच्छा कामना, सगे संबंधियों की इच्छा कामना रहेगी, तब तक दुख बने रहेगा। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लाग से। माही थी न पूरी सक, अपना हृदय अंतस्करण जो इसमें गवाही देना चाहिए। वचन हृदय प्रकाशी ने, जी हाँ आत्मा न देखे साक्षात, है ना। हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाना चाहिए और अपने आत्म स्वरूप की पहचान हो जाना चाहिए। सुंदर शाह जी, मूल स्वरूप कैसा है, हमारा मूल तन कहाँ पर है, कैसा है। तू कौन आ यहाँ आई इत क्यों कर, छुपैया था ना। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन। कौन कसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। अपने मूल स्वरूप का, परात्म का, अपने आत्मा के प्रीतम राज्य का, अपने निज घर परम धाम का पूरा जो है ज्ञान तो होना ही चाहिए सुंदर साथ जी। और अनुभव भी होना चाहिए सुंदर साथ जी। क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी,
मैं पहले भी कई बार कहा, वैराग्य हो, सेवा समर्पण होना, वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपको अनुभव होगा, राज्य के प्रेम का आनंद का अनुभव होगा। सुंदर साथी, भैरव सेठ को जब 3 दिन में चर्चा सुनते सुनते परम धाम का अनुभव हो सकता है, तो फिर हमको क्यों नहीं हो सकता? सुंदर साथी, ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब, ये वाणी परम धाम का प्रेम आनंद रूपी शराब पिलाती है। वाणी पढ़ने में ही जिसको आनंद नहीं आता, तो चितवनी करने में कहां से आएगा? सुंदर से अनुभव होगा, पक्का अनुभव, लेकिन हृदय में वैराग्य, सेवा समर्पण होना चाहिए। उसके बाद वाणी पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव होगा परम धाम का, 100% गारंटी। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो लीजिए ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। तीनों चौपाई में हमने देखा सुंदर सा जी, ज्ञान की बात चल रही है। अनुमान जनित ज्ञान से परे निकलना पड़ेगा, सुना सुनाया ज्ञान से नहीं, खुद जोहरी बनना पड़ेगा। अटकल ही अज्ञानता ही सबसे बड़ा बंधन है सुंदर साहब जी। वचन हृदय प्रकाशिनी, ज्ञान के बिना अंधभक्ति तो सारी दुनिया कर रही है सुंदर साहब जी। यहाँ सर्वने साख पुराविये, गुण पख इंद्रिय ने पख। यहाँ पर देखिए सुंदर साहब जी, केवल मुख से बोलने से काम नहीं होगा। हमारे अंतस्करण, हमारा जो है गुण अंग इंद्रियां जो है सुंदर साहब जी, सब सबको ऐसा एहसास होना चाहिए पूरा। कहते हैं ना, रोम रोम बीच रमी रहिया बीच आशिक। देखिए वैसे तो प्रेम आनंद अंतस्करण का विषय है, लेकिन जब हृदय में आनंद होता है तो पूरा अंग अंग उसका उसी आनंद में डूब जाता है। सुंदर, रोम रोम बीच रमी रहिया बीच आशिक के अंग। रोम रोम में प्रीतम बसाए, बोलने की बातें वास्तविकता नहीं। इसका मतलब क्या होता है? अभी जो है हमारे गुण हैं, हमारे अंग ने अंतस्करण है, हमारे इंद्रिया जो है संसार की तरफ लगी हुई है। क्यों? जो संसार की तरफ लगी, इनको लग रहा है कि मैं शरीर हूं या मैं जीव हूं, और इस संसार में सुख है, संसार एक सुख का स्थान है, तो मेरे सभी इंद्रिया संसार में लगी हुई है। अब इंद्रिया अंतस्करण मन चित्त बुद्धि सबको जड़ कहा गया है। ये चेतन वस्तुएं नहीं है, जड़ वस्तुएं हैं। तो ये वहां लगे हैं का मतलब क्या होता है? सेंटर में जब हमारा जीव जो है, हमारे हृदय में ज्ञान आएगा, जीव के माध्यम से उस परम धाम के आनंद का अनुभव होगा, तो क्या होगा कि हमारे अंतस्करण, हमारी इंद्रियां सब सहायता करेंगी, सपोर्ट करेंगी। ये फिर माया के पीछे नहीं भागेंगी। जब राज्य का ज्ञान होगा माया के स्वरूप का, कि माया दुख रूपी दिन रात है, तो फिर हमारे अंतस्करण इंद्रिया भी माया की तरफ नहीं भागेगी, ये सब सपोर्ट करेंगे। प्रकाश हिंदुस्तानी में गुण फिराए का प्रकरण है ना, उसमें सारे अंगों को, सारे गुणों को कैसे राज्य की तरफ लगाना है कहा गया है। सुंदर साथ जी वहां देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जब हमारे अंतस्करण में आनंद आएगा, राज्य का परम धाम का आनंद आएगा, हमारे अंतस्करण में राज्य का आनंद आएगा, तो वो आनंद जो है पूरे शरीर में भी आ जाएगा। पूरा शरीर, हमारे अंग अंग इंद्रियां जो सब उसका अनुभव करेंगी, और सब साक्षी देंगे कि हम परम धाम की आत्म हैं। हम परम धाम, भले झूठा शरीर है, जड़ इंद्रियां हैं, फिर भी क्या होगा? क्योंकि हृदय से सारा कंट्रोल होता है ना। हृदय में जब माया के नश्वरता का और परम धाम के प्रेम आनंद का अनुभव होगा सुंदर साथ जी, तो ऑटोमेटिकली हमारी गुणंग इंद्रिया सब जो है गवाही देने का मतलब क्या है? तो है जड़ पदार्थ है, तो गवाही कैसे देंगी? लेकिन गवाही देने का मतलब है कि सभी जो है सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तो वैराग्य विरह होगा, तो ये पूरा सहयोग करेंगे। आउद सर्वे संभारिये, आउद मतलब हथियार। यहाँ पर निष्काम प्रेम का मार्ग है सुंदर, निष्काम ज्ञान से समझ करके
निष्काम संसारी कामनाओं से रहित होकर के एकमात्र राज्य को पाने के उद्देश्य से मात्र साधना भक्ति करना है। यहाँ पर कितना भी कष्ट आए, वैराग्य पूर्ण होना चाहिए, घबराना नहीं है। भौतिक सुखों का प्रलोभन आए तो भी वैराग्य पूर्ण होना चाहिए। दुख आए तो भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, पूर्ण सेवा समर्पण ही जीवन का एक उद्देश्य हो, राज्य ही एक जीवन का उद्देश्य हो, और कोई संसार की कामना नहीं होना चाहिए। आउद सर्वे संभारिये, सकल आउद अंग साज के दौड़ मिलिए निज घर। क्या होगा, मान लो संसारिक कामना है ना, हम राज्य का ध्यान करने बैठे हैं लेकिन हमारा मन जा रहा है संसार की तरफ। क्यों? क्योंकि संसार आपको सुख का स्थान लग रहा है, संसार में सुख की आशा बनी हुई है। तो इसलिए क्या ऐसे नहीं चलेगा। युद्ध की भूमि में तलवार लेकर के पहुंच गए हैं और पीछे का 10 टेंशन है, तो युद्ध कहां से लड़ेंगे। ये तो अलख नहीं करवी छे लख, जिसे कोई जान नहीं पाया उस परमात्मा की का ज्ञान प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है। सुंदर साथ जी, उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, साक्षात्कार करना है। यहाँ पर अलख नहीं करवी छे लख, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान। तो ये बोलेंगे ध्यान करने के बाद ज्ञान आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। सुंदर साथ जी, दुनिया वाले इसी में तो लगे हुए हैं, ध्यान करने के बाद ज्ञान आएगा करके। पहले ज्ञान का नंबर आता, बाद में ध्यान का नंबर आता है। पहले वाणी मंथन, बाद में चितवनी ध्यान। वाणी मंथन छोड़ करके चितवनी करने का ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी छोड़ करके आके बस अपने शरीर के अंगों में तो ध्यान कर सकते हो, लेकिन राज्य का ध्यान संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, क्योंकि ये वाणी से यदि बाहर जाते हैं तो फिर मन चित्त बुद्धि वचन परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। सपने के ये वाणी के वचन केवल राज्य तक पहुंचते हैं। वाणी के आधार पर चिंतन करेंगे वो राज्य तक पहुंचेगा, लेकिन वाणी को छोड़ करके अपना कुछ भी चिंतन करते रहेंगे, सपने की बुद्धि आ जाएगी। सुंदर साथ, वाणी के बाहर एक शब्द भी चिंतन नहीं करना है। बैठे बैठे सोचते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वाणी का मंथन, वाणी का चिंतन, ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन में ही कई सत सुख है। सुंदर साथ जी, वाट बिना यहाँ चालवो, अने पग बिना करवो पंथ। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखेंगे, वाट है ना रास्ता, बिना रास्ता के चलना है, और पग है ना पैर, बिना पैर के चलना है। पैर भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। सुंदर सा जी, पहले मैंने कई बार चौपाई बताया है ना, रे मन रे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल, ए आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। एक्चुअल में हम कोई परम धाम से 100 किलोमीटर दूर लाके रखा है, ऐसा भी नहीं है। हमको किसी पिंजरे में बंद किया है, ऐसा भी नहीं है। सपने में क्या होता है, मानो मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में कोई डरावना सपना या दुखदायक सपना देख रहा हूँ, तो उसमें क्या करने की जरूरत है? बस एक ही जरूरत है, याद अपने जागृत होने की जरूरत है, निज स्वरूप को याद करने की जरूरत है कि भाई ये सपना झूठ है, हम तो अपने घर में सकुशल बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। यहाँ पर केवल मूल मिलावे को याद करने की जरूरत है, कहाँ पर हम बैठे हैं, राज्य के चरणों में नहीं। संसार में तो हमारी सुरता मात्र आई है, बस एक ताली बजेगा, मूल मिलावे में जागृत हो जाएंगे। समझ, अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद करना ही यहाँ पर सबसे बड़ा साधना है। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह। यहाँ पर कोई टर्म्स कंडीशन भी नहीं है कि इतने करोड़ जप करोगे या इतना साल तक तपस्या करोगे या इतने साल तक करोगे, कुछ कंडीशन नहीं है। सुन, वाणी के आधार पर चिंतन ध्यान करना है। वो भी क्यों? कि अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद करो, उसका निज घर, निज सुखों को, निज सुख को प्राप्त कर सको। इसके लिए
यहाँ पर कोई जैसे दुनिया वाले होते हैं ना जीव, उनको तो भी क्या है कि मृत्यु लोक से स्वर्ग जाना होता है, या मृत्यु लोक से वैकुंठ जाना होता है, या मृत्यु लोक से निराकार, या मृत्यु लोक से बेहद मंडल जाना होता है, क्योंकि वो इधर ही पर है। लेकिन हमको तो क्या है भाई, जाना बोलते हैं कि जागना बोलते हैं? परम धाम जाना है बोलते हैं कि जागृत होना बोलते हैं? उठ के नहाइए यमुना जी, जागृत होना है। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए शंख सम। पग बिना करवू पंथ, यहाँ पर वास्तव में सिर्फ ज्ञान का ही खेल है सुंदर सा जी। सारा मुद्दा ज्ञान का ही है। नाम ही है जागनी का ब्रह्मांड। इसमें बंधन किस बात का? यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। अपने निज स्वरूप को, निज घर को, राज्य को भूल गए, यही सबसे बड़ा बंधन है। अज्ञानता ही बंधन है। और इसका उल्टा कर दो, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुख का स्मृति ही हमारी जागनी है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कोई लंबी देखने में बोलेंगे कि मृत्यु लोक और ये नासुक मल को जब वो सब पार करके जाना है, 14 लोक अष्टावरण बेहद मंडल पार करके जाना है, लेकिन वास्तविकता क्या है सुंदर साथ जी? देखिए, सपना जो है होता वो दिल के अंदर ही होता है। सुपन हो तो दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत। ऐसा कई जगह आया, पांव पल में उलंघले ब्रह्मांड सूर्य निरा शून्य निराकार, है ना। सुपन हो तो दिल भीतर, अंदर ही होता है। सपना कहीं बाहर नहीं होता, अपने अंदर ही देख रहे होते हैं सपना। उस समय में जागना ही केवल आवश्यकता है। और मार्कंड ऋषि का दृष्टांत आपने देखा था। मार्कंड ऋषि माया में क्या देख रही थी कि मैं धोबिन बन गई हूँ, धोबी से शादी हो गया, 4 बच्चे हो गए, ये हो गया वो हो गया। कहाँ गई थी वो? कहाँ गए थे मार्कंड ऋषि? बताओ, सपना देखने के लिए कहीं गए थे वो? जाग बैठे तो सोई ताल, उठे तो वहीं का वहीं। कोई दूरी, कहीं जाने आने का प्रश्न, कंडीशन ही नहीं है सुंदर साथ जी। केवल निज स्वरूप की स्मृति, निज घर की स्मृति ही आवश्यक है। और वो वाणी में बार बार याद दिला रहे हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में। अंग बिना आउध लेवा। वास्तव में कोई आउध मतलब हथियार जो है, जैसे रहनी की बातें होती हैं। हाँ, ज्ञान जरूरी बोलेंगे, विश्वास जरूरी है, प्रेम जरूरी है, समर्पण जरूरी है, नम्रता जरूरी है, संतोष जरूरी है। वाणी मंथन सेवा समर्पण ध्यान चितवनी सब जरूरी बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन सुंदर साथ जी, वास्तविकता ये कि सारा एक दृश्य प्रपंच है ये। इसमें सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। अब मान लो जैसे वो पिक्चर होता है ना, फिल्में, और उसमें फिल्मों में एक साधारण से आदमी को हीरो बना देते हैं। हीरो जैसे कि हेलीकॉप्टर से कूद रहा है कि पता नहीं क्या क्या कारनामा कर देता है। मान लो कि वो बाद में पिक्चर बनने के बाद में वो अपने परिवार के साथ में बैठा हो, एक्टर कलाकार अपने परिवार के साथ में बैठ के वही पिक्चर देख रहा हो। परिवार वाले बोलेंगे ना, देखो हेलीकॉप्टर से कूद गए थे, गाना गा के नाच रहे थे। फैमिली वाले जो, उनको क्यों मालूम है कि रियलिटी नहीं है ना। दुनिया वाले तो देखेंगे वाह बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा फाइटिंग किया, लेकिन वो खुद देखेगा। और सुंदर साथ जी, शूटिंग के समय यदि आप रहो ना, तो पता चलेगा सारा का सारा फ्रॉड होता है। परम धाम में जागृत होंगे तो हंसने का कारण ही यही है। वाह राज्य महाराज, आपने देसी में माया दिखाई, पता नहीं हम भूल गए थे कैसा कैसा हो रहा था वहां पे। क्योंकि यहाँ पर हम भूले हैं वो भी झूठ है, जागृत होंगे वो भी झूठ है। वास्तविकता ये है। दृष्टा भाव इसी को कहते हैं। दृष्टा भाव क्या होता है कि सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी, सम्मान भी झूठा, अपमान भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। संसार झूठा, सच्चा केवल है परम धाम। तो सच्चा है, सत्य है परम धाम। राजश्यामा जी सखियां, उसको चिंतन ध्यान करना हर पल। और झूठा है इसके प्रति दृष्टा भाव ले आना है। संसार में कोई लाभ हुआ तो भी उसमें खुश नहीं होना है, कुछ हानि हुआ तो भी दुखी होना नहीं है। सपने में नुकसान हो गया तो कोई रोता है क्या? अंग बिना औध लेवा, युद्ध ते करवो निशंक। इस प्रकार, लेकिन
अब यहाँ पर मायावी विकारों परिस्थितियों से संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हिम्मत करके, बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के परम धाम का रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं परम धाम की आत्मा हूं, इस बारे में जरा भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल सोई ले। जिसको अभी तक डाउट ही है कि मैं परम धाम की आत्मा हूं या नहीं हूं, परम धाम है कि नहीं है, ऐसे ही डाउट बना हुआ रहता कई लोग का। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो शरीर है हमारा, ये भी झूठा है, इसके अंतस्करण भी झूठे हैं। जैसे कि सपने में एक दूसरा शरीर मिल गया है ना, तो दूसरा शरीर जो वो तो झूठ होता है ना, असत्य होता है। उस दूसरे शरीर से मैं पहाड़ भी उठा लिया तो भी झूठ ही कहा माना जाएगा वो। उसका अनुभव होगा जो भी हो रहा है, लेकिन उस स्टोरी सारी पिक्चर की झूठ होती है, सपने का स्टोरी भी झूठ होता है, और ख्यालों में खो जाते हैं वो भी झूठ होता है। सच कुछ भी नहीं होता। सुंदर शाह, सुपन माहे सुख साक्षात लेवो तो निद्रा मा केम लेवाए। सपने में साक्षात का सुख लेना है। श्रृंगार में छुपाई आती है ना, नींद ओढ़े रहे ना सपना, और सपने में देखना हक। सपने में साक्षात को देखना, साक्षात का सुख लेना है। सपने में साक्षात का सुख कैसे लेंगे? एक्चुअल में मैंने कई बार बताया, ये साधारण सपना नहीं है। साधारण सपने में क्या होता है, हमारे मन हमारा मन जो है चित्त के संस्कार के हिसाब से संकल्प विकल्प करता है। जैसे कि मैंने दिन भर खेत में काम किया, तो सपने में क्या आएगा, खेत का ही चिंतन करेगा मेरा मन, संकल्प विकल्प करेगा। लेकिन जैसे मार्कंड ऋषि ने देखा, वो मार्कंड ऋषि ने देखा, उसको सपना नहीं बोलते हैं, लेकिन सपने के जैसा बोलते हैं उसको, माया, जादू, या तो आप बोल सकते हैं कि देवी स्वप्न जैसा है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो दिखाने वाला जो है, जैसे कि मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान दिखा रहे थे, तो सारा कंट्रोल नारायण भगवान के हाथ में होता है। मार्कंड ऋषि केवल देख ही सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते नहीं। उसी प्रकार इस संसार का सारा कंट्रोल राज जी के हाथ में। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। सुपन माहे सुख साक्षात लेवु। सपने में साक्षात का सुख लेना है, तो फिर वह अज्ञानता से नहीं ले सकते, ज्ञान के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। सुंदर साथ जी, आत्म तो अंधेर में सो बुध बिना बल ना होए। ज्ञान नहीं था, इसी कारण जागनी ब्रह्मांड में फिर से आना पड़ा। सुंदर साथ जी, पहले फेरे ए निध ना होती, तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी मन जी। पहले फेरे में ये निध नहीं था, तारतम ज्ञान ब्रजरास लीला में, तभी संसार में पुनः हमको आना पड़ा। सुंदर साथ जी, अज्ञानता में नहीं चलेगा। अज्ञानता में बिना इस वाणी के कोई राज्य का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। महामती की मीठे वचन क्या है? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना कोई राज्य का सुख प्राप्त कर सकता है? बताइए जरा। जागी अखंड सुख हो लखिए, जागृत होकर के परम धाम के अखंड सुखों को पहचानना पड़ेगा। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा 25 पक्ष की शोभा कैसी है, राजश्यामा जी सखियों का स्वरूप कैसा है, वहां पर कैसी प्रेम में लीलाएं होती हैं। परिक्रमा की वाणी परम धाम का आनंद प्रदान करने के लिए आई है। सुंदर साथ जी, श्री महामती कहे मोमिनो, ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। जो अपना भला चाहता है, अपने आत्म का कल्याण चाहता है, सुंदर साथ जी, तो 25 पक्ष के सुख एक क्षण भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन देखा देखी सुना सुनाया बोलेंगे, परिक्रमा की जरूरत नहीं है, चर्चनी की जरूरत नहीं है, मार्फत में कुछ भी नहीं रहता। देखा दिखा सुना सुनाया ज्ञान है। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, अब कहूँ रे इसक की बात, चौथा प्रकरण तुमको इसको बुझावने, बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, कह रहे हैं।
हकीकत की वाणी नहीं है, बोल हकीकत की वाणी मार्फत का ज्ञान नहीं है कहेंगे। परिक्रमा ग्रंथ भी मार्फत है सुंदर साथ जी, ने तो पहले प्रकरण में इसकी की बात कहाँ से आती। परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार, तीनों ग्रंथ ही समान रूप से जरूरी हैं सुंदर साथ जी। निद्रा में केवल वह अज्ञानता में परम धाम के सुख नहीं ले सकते। जागी अखंड सुख हो लगे, जागृत होकर के परम धाम के अखंड सुखों को पहचानना है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा चर्चनी सीख करके जब परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ेंगे ना सुंदर साथ जी, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी उसका आनंद प्राप्त होगा। फिर उसके बाद चितवनी करेंगे तो और ज्यादा आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वाणी पढ़ना छोड़ करके सीधे चितवनी जाने से क्या हासिल होगा सुंदर साथ जी। जो कमी क्या है, वैराग्य और सेवा समर्पण की कमी है। वैराग्य सेवा समर्पण नहीं होने से वाणी समझ में नहीं आती है, वाणी का सुख नहीं मिलता है। तो वैराग्य और सेवा समर्पण की कमी से चितवनी भी कहाँ लगेगा सुंदर साथ जी। स्वप्न लगाड़िए वलीता है, फिर ये स्वप्न जो है इसको राज जी के चरणों में लगा देंगे। फिर ये झूठा शरीर, इसको भी राज जी की सेवा में लगा दो। इसके अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां, उसको भी राज जी के चिंतन ध्यान में लगा दो। इंद्रियां जो हैं, 5 इंद्रियां मिली हैं भौतिक सुखों के लिए नहीं मिली है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये अच्छे काम का सदुपयोग करने के लिए मिली है। इसका मिस यूज ना करो। राज्य के लिए इसका उपयोग करेंगे तो इसका शक्ति और बढ़ेगा, इंद्रियों की शक्ति बढ़ेगी। और भौतिक सुखों में इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो इंद्रियों की शक्ति कमजोर होगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, कान कमजोर हो जाएगा, शरीर बीमार हो जाएगा। इसका भी सदुपयोग करना है राज्य के लिए। एमने अखंड सुख उदय थयु जारे सुमंसिया सुपनमरम। इस प्रकार से जब हमने माया का रहस्य, सपना किस स्वप्न संसार का रहस्य समझा, तब क्या होगा, परम धाम का अखंड सुख हमारे हृदय में उत्पन्न होगा, प्राप्त होने लगेगा। संसार का रहस्य भी जरूरी है। स्वप्न संसार क्या है ये, पहला तो ये मार्कंड ऋषि के समान, मार्कंड माया के समान एक दृश्य प्रपंच है, एक मात्र प्रतिबिंब मात्र है ये, वास्तविकता कुछ भी नहीं है ये। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ियो है सब प्रतिबिंब। वाणी में बार बार कहा, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाह को सुपन हो गए संसार। संसार सपने के समान हो जाता है उसके लिए। फिर जी, फाइनल टारगेट ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी योगी बन जाऊं। फाइनल टारगेट ये है कि मैं दृष्टा भाव में स्थित हो जाऊं। क्योंकि बहुत बड़ा यदि ज्ञानी ध्यानी योगी बनेंगे तो भी अहंकार तो आ जाएगा। और राजी महाराज अहंकार से या संसारिक योग्यता से नहीं मिलते हैं, समर्पण से, प्रेम से मिलते हैं राजी महाराज। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है सुंदर साथ जी, दृष्टा भाव में स्थिति। और दृष्टा भाव में स्थिति कब आता है, जब परम धाम का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे तो संसार सपने के समान होने लगेगा। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। यो जो अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। संसार सारा सपने के समान लगने लगेगा। जैसे जैसे राज्य का, परम धाम का, अपने निज स्वरूप का, मूल तन का ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे, ये सपने के शरीर के प्रति मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। सपने में भी अपने परात्म को ही देखेंगे। फिर अभी सपने में भी इस शरीर को ही देखते हैं ना, क्योंकि इस शरीर का ही चिंतन हर पल करते रहते हैं। संसार का रहस्य सबसे पहले जरूरी है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। सपना तो है लेकिन वो भी दुख रूप और सपना है। सपना तो है लेकिन डरावना और दुखद सपना भी होता है ना। इसमें क्या है कि जब तक संसार से हमारा दिल नहीं हटेगा तब तक राज्य का सुख प्राप्त हो सकता है नहीं। श्रृंगार की चुपाई है, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण। जीते जी राज्य का सुख वही ले सकता है जिसका माया से दिल टूट गया है। जागी साक्षात बैठा था ये, त्यारे आगल पूरन पार ब्रह्म। सुदर्शन जी, फिर क्या होगा, साक्षात मूल मिलावे में जागृत होकर के राज्य के समक्ष विराजमान, वहां पर मूल तन में जागृत हो जाएंगे।
और त्यारे आगल पूरन पार ब्रह्म। हमारे समक्ष राज्य जी का सुंदर किशोर युगल स्वरूप दिखाई देगा। सुंदर साथ जी अपने मूल तन में जागी साक्षात बैठा था, ये जागृत होकर के साक्षात वहां पर विराजमान हो जाएंगे सुंदर साथ जी। ये है पांव बिना करे पंथ। क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ जी यदि हम मान लो कि राज्य के हर पल राज्य का ध्यान चिंतन कर रहे हैं, वो भी सपने की ही स्थिति है। वास्तविकता ये जागृत स्थिति तो ये है कि संसार के प्रति दृष्टा भाव हो जाए। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन दृष्टा भाव में स्थित होकर के, ये तो ग्रंथों में भी लिखा है, तो सुंदर साथ जी गीता में भी दूसरे ग्रंथों में जाएंगे तो भी लिखा हुआ है। दृश्य प्रपंच, नाटक मंच, जादू माया, अनेक प्रकार से संसार का व्याख्या किया गया है। जागी साक्षात बैठा था ये त्यारे आगल पूरन पार ब्रह्म। सुंदर साथ जी धीरे धीरे जैसे जैसे हम परम धाम का चिंतन ध्यान में डूबते जाएंगे और फाइनली परम धाम में जागृत होंगे सुंदर साथ जी, राज्य के चरणों में, वही हमारा फाइनल जागनी है। वसने कामस धोई कार्य राखिए नहीं रजमात्र। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी लेट होने का आदत हो गया है आजकल। 8 बजे से सब आते नहीं, 8:15, 8:20, 8:30 कर देते हैं सुंदर साथ जी। तो 9:30 हर दिन बंद कर दूंगा तो फिर क्या होगा, चुपाई का टारगेट पूरा ही नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी। वचने कामस धोई काढ़िए, ब्रह्म ज्ञान के वचनों से, वाणी के वचनों से हृदय का कामस मलिनता को धो के साफ कर दो। जो झूठा अहंकार है, माया की आशा तृष्णा है, इसको वाणी के द्वारा साफ कर दो। अर्थात अपने हृदय से माया की आशा तृष्णा को समाप्त कर दो। छुपाई आती ना, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर होए जहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे तक। हृदय में जो माया का जहर है और तारतम वाणी के रस से जहर उतर जाता है। मतलब माया में जो भी संसारिक इच्छाएं, कामनाएं, आशा तृष्णा है सुंदर साथ जी, वाणी मंथन से क्या होगा, माया के स्वरूप की पहचान होगी, माया की आशा तृष्णा दिल से समाप्त होगी, अपने निज स्वरूप की निज घर की पहचान होगी। राखिए नहीं रजमात्र, जरा भी अंदर संसारिक इच्छाएं कामनाएं जरा भी नहीं होना चाहिए। पीछे अटकाव ना राखो रंचक, जो जानो चलो संग हम, तुम जानोगे वह नेक है पर जरा हुसी जुलम। जिसको भी परम धाम चलना है, संसार की जरा भी आशा तृष्णा जरा से भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी पूरे बंधन का कारण हो सकता है। थोड़ी सी गलती से राजा भरत को 3 बार जन्म लेना पड़ा, थोड़ी सी गलती से। वचने कामस अधोई काढ़िए रजगा की नहीं रजमत, जरा सा भी संसारिक कामना नहीं होना चाहिए, जरा सा भी अज्ञान, संसार की तृष्णा जरा सा भी नहीं होना चाहिए सुंदर साथी। कई बार क्या होता है, एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, एक विकार से बच जाते हैं दूसरे विकार में जाके फंस जाते हैं, ऐसा भी होता है। मोटी माया सब तजे झीनी तजे ना कोई, वैसा भी हालत हो जाता है। यहाँ पर सबसे जरूरी है सुंदर साथ जी संसारिक कामनाएं, संसारिक कामना नहीं होना चाहिए। वैराग्य, पक्का पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य के बिना समझो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। यदि नाव रस्सी से बंधी है किनारे, तो नाव में कितना भी चप्पू हिलाओ, नाव नाव आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ने वाली सुंदर सा। जोगवाई सर्वे जीतिए, जो भी यहाँ पर हमको शरीर, अंतस्करण, इंद्रियां, जो भी जोगवाई प्राप्त हुई इस संसार में, सबको यहाँ पर सबके ऊपर वश कर देना पड़ेगा। विजय प्राप्त कर, बोलते हैं ना इंद्रिय जीत, इंद्र जीत, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अंतस्करण पर विजय प्राप्त करना कैसे होगा सुंदर साथ जी? वैराग्य, ज्ञान और साधना के द्वारा होगा सुंदर साथ। प्यारे थे प्रेम ना पात्र, तब राज्य के प्रेम के पात्र बनेंगे जब हृदय निर्मल होगा,
हृदय में कोई संसारिक कामना नहीं होगी। यहाँ तो राज्य के सामने बैठे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, राज्य में संसार की कामना पूरी कर दो, तो राज्य का प्रेम के पात्र कहाँ से बने? सुंदर साथ में छल कपट करेंगे तो भी राज्य का प्रेम पात्र नहीं बनेंगे। ज्यो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। राज्य के प्रेम के, राज्य के सम्मान के पात्र कैसे बनेंगे? बिल्कुल साफ दिल सुहागनी, कबहू ना दुखावे किन। छल कपट बिल्कुल छोड़ दीजिए सुंदर सा जी, झूठी निंदा चुगली गुटबाजी। वाणी मंथन करिए। जिस विषय में आपका सामर्थ्य नहीं है उस विषय में व्यर्थ में विवाद से बचिए। पूर्ण वैराग्य सहित वाणी मंथन करिए, सेवा समर्पण करिए। बिना सेवा का राज्य का कुछ भी सुख प्राप्त हो सकता है नहीं है सुंदर सा जी, है ना। ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। वाणी मंथन करना बहुत जरूरी है। प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार। सेवा समर्पण भी बहुत जरूरी है। सुरता एके राखिए मूल मिलावे माहे, चितवनी भी जरूरी है सुंदर सा जी। केवल क्या करते हैं, ये बहुत बहुत अच्छे महाराज हैं, वो महाराज बहुत बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, ये हैं वो हैं, खुद कुछ करना नहीं है। जैसे बोले कि मोदी जी, कभी बोलेंगे राहुल गांधी। दूसरों का छोड़ो, अपना देखो। अपना जो है हृदय को निर्मल करने में ध्यान दो, वाणी मंथन करने में ध्यान दो, राज्य का ध्यान करने में ध्यान दो। निंदा चुगली और चापलूसी करने से राज्य का सुख कुछ भी प्राप्त हो सकता है नहीं है। सच्चे हृदय से वाणी पढ़ेंगे, वैराग्य विरह के साथ में वाणी पढ़ेंगे, सेवा समर्पण के साथ में वाणी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हृदय निर्मल होगा सुंदर साथ जी। हृदय से सारे माया का विकार ये वाणी धो देती है। आई सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। वचने कामस धोई काढ़िए, वचने कामरा धोई काढिए, राखिए नहीं रजमात्र। राखिए नहीं रजमात्र। जोगवाई सर्वे जीतिए, जोगबाई सर्वे जीतिए, प्यारे थइए प्रेम ना पात्र। क्यारे थये प्रेमना पात्र। प्यारे थइए प्रेम ना पात्र। क्यारे थये प्रेमना पात्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धने की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आई सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए। ठंडी लगी, ठीक है। महाराज महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्वजन का सुंदर साथ में मेरो प्रेम प्रणाम, अखंड प्रेम प्रणाम। बड़ा थोड़ी ठंडी लगी है। सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामर्था दिना, रह न जात रोय रोय जी। जन्मान दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी।
जब तुम आप खाओगे पिया, देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतरा टाल के दुला, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। प्रणाम प्रणाम। चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे सुंदर साथ जी। कार्यक्रम में किसी भी तरह का सुझाव सलाह आप दे सकते हैं सभी सुंदर साथ। किसी भी तरह का बदलाव का आपको अपेक्षा है कार्यक्रम में, समय या और भी किसी बात में भी, तो सभी सुंदर साथ का सुझाव सादर आमंत्रित है सुंदर साथ जी। आइए अब विदा होते हैं, कल फिर से हम इसी समय मिलेंगे सभी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम।